सोने का महल और चांदी की इस ट्रेन में सर्व की जाती हैं ड्रिंक्स जय विलास पैलेस में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स इजी ऑफिशियल एंड वेलकम बैक टू एक और शानदार सा एपिसोड ऑफ एमपी अजब है सबसे गजब है, जहां पर हम घूम रहे हैं ग्वालियर और ग्वालियर में ये हमारा लास्ट डे है। हम आ गए हैं सीधे जय विलास पैलेस में। सबसे पहले ना यहाँ पर टिकट आपको लेना होता है विच इज़ 300 रुपीज़। ये टिकट आप परचेस करते हो, अगर आपकी गाड़ी है तो आपको पार्किंग भी पे करना होता है। उसके बाद गाड़ी यहाँ पर पार्क करके यहाँ से पैदल यात्रा पर आप निकल जाओ। पैलेस एक्चुअली काफ़ी बड़ा है और बहुत खूबसूरत है। 2 से ढाई घंटा तो बेयर मिनिमम आपको लग ही जाएगा। अगर आप और थोड़ा सा अच्छे से देखोगे, रुक रुक कर सारी चीज़ें पढ़ना चाहोगे तो फिर और भी ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है पैलेस के अंदर, और वहाँ पर आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो। पहले लाइक कोविड के पहले तक अलाउड था, बट क्योंकि लोग आकर अपनी ही तरीके की हिस्ट्री उनकी टर्न कर रहे थे, तो इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अभी कोई भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो में जो भी कुछ आप देखने वाले हो वो पिक्चर्स के फॉर्म में होगा। आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन सारी चीज़ें जितने बेटर वे में हो सकेगा। साथ ही में यहाँ पर किसी भी तरीके का बैग, आपका पर्स ले जाना अलाउड नहीं है। या तो आप अपनी गाड़ी में रख दो या फिर यहाँ पर फ्री लॉकर फैसिलिटी है, वहाँ पर आप उसको रख सकते हो। पैलेस घूमने की टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो इट्स फ्रॉम 10 to 6 PM और ये मंडे क्लोज रहता है। बाकी इस तरीके की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, जहाँ पर मैं वेबसाइट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी। अब चलते हैं फटाफट से अंदर। अंदर जाने से पहले अगर आपने यार 300 रुपये का टिकट लिया है तो गाइड भी आप कर ही लेना, वो ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प करेगा पूरा पैलेस घूमने में, क्योंकि बहुत बड़ा पैलेस है। लेकिन जिस टाइम पर हम गए थे उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई गाइड अवेलेबल नहीं थे एंड वी डिडंट हैड दैट मच ऑफ टाइम कि हम नेक्स्ट डे आ पाते या किसी और टाइम में आ पाते। इसीलिए वी थॉट टू गो अहेड और खुद ही अंदर डिस्प्ले तो सारा चीज़ें रहता ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है, तो हमने उसी के साथ फॉलो किया। बट अगर आप गाइड हायर करेंगे तो वो और आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर पाएंगे। नाउ अगर हम ग्वालियर की बात करें तो इंडिया के एमपी में ये काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी है। ये सिटी अपने फोर्ट्स के लिए, अपने आकर्षक महलों और टेम्पल्स, मंदिरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो आपने इससे पहले वाले वीडियोस में एक्सपीरियंस किया होगा। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियोस तो प्लीज़ जाकर देखिएगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो के लास्ट में मैं प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी, एमपी अजब है सबसे गजब है। वहाँ पर आपको सारी ही जो टूर है हमारा उसके वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लीज़ जाइए देखिए। शो सम लव बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। ये वीडियो भी पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फिलहाल ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो ना, ये है पूरा जय विलास पैलेस का एक स्केच। साथ ही में ये जो हिस्टोरिकल पूरा पैलेस है, ये ग्वालियर का सबसे अच्छा पैलेस में से एक गिना जाता है। जय विलास पैलेस को हिंदू मराठा वंश महाराजा जीवाजी राव सिंधिया का घर है एक्चुअली। ये इसका कुछ पार्ट जो है वो म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे 400 कमरे हैं इस पूरे पैलेस में, जिसमें से 35 कमरों में अभी म्यूज़ियम है और बाकी में उनका रेसिडेंस ही है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ रहते हैं तो उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है ना। 19वीं सदी का यह महल राजा की विलासिता और आधुनिक सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। किस तरीके से ये डिज़ाइन हुआ है, 12,40,771 वर्ग फुट में ये पूरा फैला हुआ है और टोटल 3 स्टोरी ये बिल्डिंग है। 19वीं सदी का महल जय विलास महल जयाजीराव सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया को विरासत में मिला हुआ है। आई मीन वाओ यार, करोड़ों का महल है ये, लिटरली 4,000 करोड़ का महल है। जब ये बना था तब इसकी पूरा जो इसमें कॉस्टिंग आई थी दैट वाज 99 लाख रुपीज़, और आज के टाइम पे ये 4,000 करोड़ इसकी वैल्यू है। 19वीं सदी में ये बना हुआ था। इस महलनुमा हवेली को ब्रिटिश लेफ्टिनेंट कर्नल सर माइकल फिरोज द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 3 डिफरेंट इसके फ्लोर्स हैं और तीनों ही फ्लोर्स में डिफरेंट थीम है। इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात ही एक्चुअली यही है, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो वो टस्कन है, सेकंड है इटालियन डोरिक और थर्ड है कोरिंथियन या पैलेडियन डिज़ाइन से ये इंस्पायर्ड है। जब आप वहाँ जाते हो तो एक्चुअली काफ़ी अच्छा टाइम आप वहाँ स्पेंड करते हो। इसके अलावा यहाँ जब ये बना था तो इस पूरे म्यूज़ियम का उद्घाटन उस समय जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उन्होंने किया था, जिसके कुछ पिक्चर्स आपने देखे। और सबसे इंटरेस्टिंग ग्राउंड फ्लोर पर है ये चांदी की बग्गी, जो कि जिसमें 50 किलो से ऊपर चांदी यूज़ की गई है और 12 घोड़ों
से ये बग्गी चलती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की शादी में ये बग्गी निकली थी, इसमें वो बैठे थे और अब लाइक फैमिली में कोई और शादी होंगी तब वो निकलेगी। सो अगर हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो इसमें है लिनेज गैलरी, साथ में है टेक्सटाइल गैलरी, सरदार गैलरी, सिल्वर बग्गी गैलरी, कैरेज गैलरी, यूनिफॉर्म गैलरी, मराठा गैलरी एंड रॉयल किचन। इसके बाद हम चलते हैं सीधे फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर है एच श्रीमंत माधवराव सिंधिया गैलरी, रिसेप्शन हॉल, नियो क्लासिकल रूम, ब्रेकफास्ट रूम, मालाबार रूम, स्टडी रूम, द नेपोलियन टेबल रूम, नर्सरी, महारानी चिंकू राजेज स्वीट आर्म एंड आर्मर, महाराजाज बेडरूम, पूजा रूम, क्रिस्टल फर्नीचर रूम, महारानी गजरा राजेज ड्राइंग रूम, पर्शियन कारपेट, ईस्ट एशियन रूम। इसके बाद ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है वहाँ पर, ये एक्चुअली रूम फ्रेशनर एक तरीके का, बहुत ह्यूज है ये। पैनोरमा में मैंने ये लिया है एक्चुअली क्लिप, तो काफ़ी ह्यूज है। इसमें अंदर जो भी सैंडल या ये सब जला कर डाल देते थे और जिससे ऊपर से पूरा धुआं निकलता था और उससे पूरा रूम फ्रेश होता था। ये है मालाबार रूम, इतना सुंदर ये लग रहा था देखने के लिए, काफ़ी सुंदर। इस तरीके का पूरा ब्लैक इसकी थीम थी। ये है नेपोलियन टेबल। तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं जहाँ पर आप जा कर देख सकते हो। और एक्चुअली जो इसमें है तो नहीं कि काफ़ी फेमस है, बट अगर आप वॉशरूम जाते हो तो वॉशरूम में भी उनका खूब सुंदर है, लाइक मतलब जो डिस्प्ले पर है, यू कांट एक्चुअली यूज़ दैट। उसके भी क्लिप्स मैंने इसमें अटैच किया। और ये है वो पर्शियन कारपेट जो जिसको बहुत अच्छे से सहेज के लिटरली एक बहुत बड़े रूम में रखा गया है। ये है वो पर्शियन कारपेट जिसकी हम बात कर रहे थे। ये भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ पर। 1910 में बना था। 178 इसमें फिगर्स हैं, मतलब फेसेस हैं, और हर फेस का नाम उसके बॉर्डर पर लिखा गया है विद द नंबर। तो ये पूरा अरेबिक में लिखा हुआ है, काफ़ी सुंदर है जब आप जाओगे देखना वहाँ पर। और इस तरीके की डिफरेंट वॉल्स पूरी प्रिपेयर की गई हैं फैमिली ट्री को समझाते हुए। ये उनका बेडरूम है। यहाँ पर भी एक टाइगर है पूरा, और जो एक्चुअल शिकार कर लाए थे वही टाइगर है। ये स्किन वही है, सेम केमिकल्स के थ्रू प्रिजर्व की गई है। अंदर कुछ भूसा वूसा भरा गया है। ये है वो वॉशरूम जिसकी मैं बात कर रही थी। तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, लाइक कितना पुराना और इतना सुंदर बना हुआ पूरा वॉशरूम। इसके साथ साथ जितने भी उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, जो अटायर्स हैं, उन सब में जितने भी डिस्प्ले पर हैं वो सब कुछ गोल्ड अटायर्स हैं। मतलब सोने का इस्तेमाल हुआ है, सोने के धागों का, रेशो का इस्तेमाल किया गया है। और मिनिमम से मिनिमम जो वेट है उन कपड़ों का वो 4 से 5 किलो और मोर देन दैट है। तो उतने हैवी वो पहना करते थे। साथ ही में बहुत सारे रूम्स ऐसे हैं जहाँ पर LED आपको मिलेगी डिस्प्ले करते हुए सारा वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, या अगर क्लोथिंग है, या अगर वो पग जो है उसको कैसे पहनना है उसके बारे में। प्लस क्लासिक गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें कि एक ये BMW की है गाड़ी जिसमें 3 व्हील्स हैं एक्चुअली। फ्रंट में 2 व्हील है और पीछे 1 व्हील है। और बहुत सुंदर कैरेजेस का, और छोटे जब वो होंगे तो उस टाइम पर जो गाड़ियाँ वो चलाते थे उसका पूरा कंप्लीट कलेक्शन वहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ एक और कारपेट है यहाँ पर। अब हम आ गए हैं ये टाटपाट रूम में। यहाँ पर जो सभा जिस तरीके से लगा करती होगी जब लोग नीचे बैठते होंगे खाने के लिए, वो उसके लिए है। ये सब एक्चुअली फंक्शनल है। जब उनके कोई लाइक रॉयल गेस्ट आते हैं तब ये एक्चुअली यूज़ की जाती हैं सारी ही चीज़ें, और जो नॉर्मल पब्लिक है उनके लिए बंद कर दिया जाता है एक्सेस। सिर्फ जो रॉयल गेस्ट हैं वो वहाँ पर उस टाइम पर सारी ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, इंजॉय करते हैं। इसके साथ साथ जो हमने देखा था पूरा मराठा साम्राज्य भी एक्चुअली बहुत अच्छे से डिस्प्ले किया गया है। पूरा मैप है मराठा टाइम पर क्या किस तरीके का मैप था, मतलब कहाँ पर उनका रूल था, वो सारा कुछ मेंशन करते हुए। इसके अलावा अब आ जाते हैं सबसे बड़ा अट्रैक्शन विच इज़ दिस। ये जो शैंडिलियर है और जो वॉल आप देख रहे हो ना, पूरा ऊपर टेरेस देख रहे हो, एक्चुअली सीलिंग देख रहे हो, ये सब गोल्ड का यूज़ किया गया है। एक्चुअल गोल्ड है ये। 560 किलोज ऑफ गोल्ड यहाँ पर यूज़ किया गया था। और इसी हॉल में जिस टाइम पर हम गए थे उस टाइम पे वहाँ पर क्लीनिंग चल रही थी एक्चुअली। शैंडिलियर रिपेयर अगर कुछ टूट जाते हैं तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसको रिपेयर करने का और क्लीनिंग करने का, तो वो चल रहा था, इसलिए एक शैंडिलियर ओपन था। तो इसका ही वेट है 3.5 टन, येस टोटल 7 टन उस सीलिंग पर वो हैंग किया गया है। और उसकी मजबूती देखने के लिए कि कितना मजबूत है, उस टाइम पर ये हैंग करने से पहले 8 हाथियों को एक रैंप बनाया गया था, उसके थ्रू चढ़ाया गया छत पर, 8 हाथियों को खड़ा किया गया। उसके बाद देखा गया कि ओके इतना स्ट्रांग है, और उसके बाद ये जो शैंडिलियर्स हैं ये वहाँ पर हैंग किए गए थे। और यहीं इसी रूम में एक सिंगल पीस कारपेट ऐसा है जो एशिया का लार्जेस्ट कारपेट है।
जिसको कैदियों ने वहीं जाकर बनाया था, क्योंकि सिंगल पीस कारपेट है तो बाहर से उसको नहीं लाया जा सकता था, इसीलिए वो वहीं अंदर प्रिपेयर किया गया, जिसमें एक्चुअली 12 साल लग गए उस कारपेट को बनने में। तो इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि ये देख रहे हो आप स्क्रीन पर कि जब वो शिकार पर जाते थे शिकार खेलने, तो कहाँ पर राजा बैठते थे और कहाँ उनके हेल्पर्स और सिपाही और किस तरीके से जाते थे, तो वो सब कुछ वहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। उनके सारे जो आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब कुछ है डिस्प्ले पे, प्लस उनके शिकार, जैसे ये जो बुल आप देख रहे हैं, ये भी शिकार के बाद ही लाया गया है, और स्किन अगेन एक्चुअल है जिसको प्रिजर्व किया गया है केमिकल्स के थ्रू। ऐसे बहुत बड़े बड़े से आपको एक्चुअली वहाँ पर टाइगर भी मिलेंगे, कुछ रूम्स में रखे हुए हैं और कुछ यहाँ पर नीचे रखे हुए हैं। और एक और शैंडिलियर है जो काफ़ी वहाँ पर सुर्खियाँ बटोरता है, रेड उसमें क्रिस्टल यूज़ किए गए हैं, वो 1 टन का शैंडिलियर है। उसी के जस्ट नीचे एक सिंगल पीस काफ़ी बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है, तो बहुत सुंदर है। जैसा मैंने कहा, डेफिनेटली एक बार विज़िट करना ये बनता है अगर आप ग्वालियर में हैं, या अगर ग्वालियर जाएं तो ये यहाँ पर इसको एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर जाइए। आप और हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग रॉयल्टी को कुछ इस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप जाइए, देखिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। अगर गए हैं तो नीचे कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग से ईजी ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।